दोस्तों, लगातार कुछ लोग ये कमेंट करके पूछते थे कि अगर ये सब गजा के अंदर हो रहा है तो ऊपर वाला क्या कर रहा है, खुदा क्या कर रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इजराइल के अंदर मातम पसरा हुआ है। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बम गोला बारूद का इस्तेमाल जब तक हमास के खिलाफ करते रहे तब तक ये लड़ाई आमने और सामने की थी। जब आपने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हुई। यही नहीं, भूखा प्यासा इस गर्मी में जानबूझकर रखा गया किन लोगों को? फिलिस्तीनियों को। और अब देखिए, ऐसा कहर बरप रहा है कि एक एक करके चुनकर इजरायली सैनिक ढेर हो रहे हैं। आज की बहुत बड़ी खबर, आपको सिर्फ और सिर्फ मातम इजराइल में सुनाई देगा। यही नहीं, थक हार कर और हर जगह से लताड़ खाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को कहना पड़ा, हम दरवाजे खोल रहे हैं, गजा में मदद भेजी जाएगी। लेकिन यहीं से शुरू हो गई है उनके अपने देश में बगावत। अब दोनों तरफ से घिरे हुए नेतन्याहू अगर दरवाजे नहीं खोलते तो हर एक देश उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर खड़ा हुआ है। यानी अपने देश से बाहर नहीं जा सकते और नागरिक झंडा बुलंद करके खड़े हैं। और उन्होंने दरवाजे खोल दिए तो उनकी अपनी कैबिनेट में बगावत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस तस्वीर के साथ कर रहा हूं, इस वीडियो के साथ। जरा देखिए किस तरह से मातमी माहौल है वहां पर। तो मातम मनाया जा रहा है इजराइल के अंदर। वजह क्या है? वजह देखिए, हाथ में तस्वीर लेकर कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, आंखों में आंसू हैं और मातमी आवाजें हैं। ये गजा से निकली हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि गजा से उठी हुई एक ऐसी मैयत है जो जैसे ही इजराइल पहुंचती है वहां हड़कंप मच जाता है। खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? फ्रॉम द फ्यूनरल, यानी कि जो श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम होता है, एक ड्रूज ऑफिसर है जो इजराइल की आर्मी की तरफ से लड़ रहा था। आमिर अब्दुल्ला साद उसका नाम है, जिसे हमास के लड़ाकों ने ढेर कर दिया। अब दो तीन चीजें जरा इसमें समझिए है क्या। सीरिया में जब कुछ चल रहा था और अरब लड़ाके ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ रहे थे, तो कई जगह आप देख रहे होंगे ड्रूज तो अल्पसंख्यक हैं, अरब लड़ाके टूट पड़े हैं, शर्म करो सीरिया के साथ देने वालों अरब लड़ाकों। आप बताओ, ड्रूज मिलिटेंट्स, मैंने तब भी कहा था ना, आप इजराइल के लिए अपने ही देश के खिलाफ अगर हथियार उठाते हैं तो आपको गद्दार कहा जाए या आपको राष्ट्रवाद। जिन ड्रूज को लेकर वहां पर कहा जा रहा था वो अल्पसंख्यक के पीड़ित हैं। और देखिए, उन्हीं समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इजराइल की आर्मी में जुटकर खुद को मुसलमान कहते हैं और किसके खिलाफ? फिलिस्तीन में मुसलमानों को मार रहे थे। उन्हीं का ये लाडला बेटा था, नाम था आमिर अब्दुल्ला साद, जो इजराइल की आर्मी में भर्ती होकर हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा था। आखिरकार हमास के हत्थे चढ़ता और क्या हश्र हुआ आप देखिए। इजराइल में मातमी आवाज है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है, अब ये दो तस्वीरें भी देखिए, एक मुस्कुराता चेहरा और दूसरा वर्दी में। ये दो अलग अलग लोग हैं। कौन है ये? एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ, हमास ने इस ऑपरेशन को गजा में अंजाम दिया। खान यूनुस में एक इजरायली अफसर और 2 सैनिक मार गिराए गए, कुल 3 लोग। खबर यह है 7 घायल हुए। और ये कैसे किया गया अंजाम में बताता हूं। दरअसल इस सुरंग के अंदर से निकलकर अचानक से हमला बोला गया। वहां जो खंडर बना दिया गया है, इनको लगता है खंडर बनाकर ये सुरक्षित है, नहीं। इसीलिए इजरायली आर्मी रो रहे हैं जैसे ही उनका सामना हमास से होता है। वहां कई सुरंगें बनी हुई हैं, उन्हीं में से एक सुरंग में से अचानक से हमास के लड़ाके निकलते हैं, इन पर हमला करते हैं। एक इजरायली अफसर और 2 सैनिकों को ढेर कर दिया जाता है। देखिए, एक सुरंग से निकलकर रेजिस्टेंस फाइटर्स ने 2 IDF नेमर वाहनों को विस्फोटकों से उड़ा दिया। फिर तीसरे वाहन को RPG शेल से निशाना बनाया गया। ये एक बड़ा हमला, अपने उपकरण भी खोए और अपने सैनिक भी। और इनकी भी जैसे मैयत है, जैसे ही इनके शव वहां पर पहुंचे, वहां उसके बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। वहां पर हालात अलग तरह के बनते नजर आए। यानी सोचिए, अब तक फिलिस्तीन में उठती हुई मातमी आवाजों, वहां बहते हुए आंसुओं पर खिल्ली उड़ाई जा रही थी। अब इजराइल का वही हश्र है, एक एक के बाद एक इसी तरह से लाशें वहां पर पहुंच रही हैं। देखिए एक तस्वीर, ये कौन है? ये नेतन्याहू का लाडला है, एक ऐसा स्नाइपर जिसने 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इजराइल ने गजा में ऑपरेशन शुरू किया था तो इसे भेजा गया था। इसका वैसे खास मकसद था कि इसे हमास के लड़ाकों को निशाना बनाना था। यानी इसके निशाने पर, इसकी बंदूक के निशाने पर सिर्फ हमास के लड़ाके होने थे। लेकिन दावा किया जाता है कि इसने उस दौरान एक के बाद एक फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना बनाया।
ये वापस आया हुआ था, अचानक से इसे दोबारा भेजा गया, ये दोबारा शिकार करने गया था इसी बड़ी सी बंदूक के साथ। और खबर क्या है, ये टॉप स्नाइपर इजराइल का वहीं ढेर कर दिया गया। हमास के हत्थे चढ़ा और उसके बाद हमास के स्नाइपर्स ने इसे ढेर कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जहां गजा से लगातार ऐसी खबरें निकल कर आती थी, वहां एक के बाद एक कि 10 बच्चे मार दिए, 3 महिलाएं मारी गई, 6 बुजुर्ग मारे गए, अस्पताल पर हमला। अब वहां से खबरें क्या आती हैं? वहां से खबरें और खबरें सिर्फ इजराइल के मारे जाने की, इजरायलियों के मारे जाने की, इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की, इजराइल के उपकरण उड़ा देने की, वहां के टैंक, उनके टैंक के वाहन हैं और उनके बुलडोजर है, सब बर्बाद किए जा रहे हैं। तो ये भी तेल अवीव के बहुत लाडला था, नेतन्याहू का लाडला था, इजराइल की सेना का लाडला था, टॉप स्नाइपर बताते थे, नहीं खूंखार, इसके निशाने पर जो चढ़ जाए वो बचता नहीं था। और ये देखिए, जैसे ही हमास के निशाने पर आया खुद मारा गया। अब ये हरकतें हैं, उस हरकतों का क्या है जरा मैं आपको समझाता हूं, पहले इस वीडियो को देखिए। तो ये बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं, ये ट्रक क्यों जा रहे हैं मैं भी आपको बता दूंगा। दरअसल हुआ ये कि इजिप्ट के खिलाफ एक ऐसा माहौल बन गया पूरी दुनिया भर में कि इजिप्ट की थू थू हो रही है। अब तक इजिप्ट क्या कर रहा था ना, ये ट्रक उसके दरवाजे पर लंबे समय से खड़े थे और पर्देदारी कर रहा था। वो चाह रहा था कि इस पूरे मसले में सिर्फ निंदा करके बचता रहे, कोई इस बात पर सवाल ना उठाए कि अगर इजराइल की तरफ से गजा के अंदर एड यानी मदद नहीं जा पा रही तो इजिप्ट की तरफ से क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि गजा का जो बॉर्डर है वो तो इजिप्ट से भी मिलता है, वो तो दरवाजे खोल सकता है, उस पर तो टैंक है, आर्मी है, सब है। इस पर चुप्पी साध कर बैठा था। अचानक लोगों की नजर गई और इजिप्ट की जो थूथू हुई है, उसके बाद इजिप्ट को ना चाहते हुए भी ये दरवाजा खोलना पड़ा। और जब दरवाजा खुला तो कुछ इस तरीके से एक के बाद एक ट्रक, एक के बाद एक ट्रक जा रहे हैं। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। आइए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मोहम्मद सफ़ा की एक तस्वीर है, उन्होंने बताया ये तस्वीरें देखिए। हाल ही में जब इजराइल की भी थूथू हो रही थी तो इजराइल ने कहा कि हमने कब रोका किसी को मदद पहुंचाने से गजा में, आप गजा में पहुंचा सकते हैं, आसमान से अपने प्लेन उड़ाइए और उनके जरिए जो मदद है पैकेट में बांध कर भेजिए। ये भेजी जा रही थी, इस चीज एक तस्वीर खींची गई। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको आसमान से गिरते हुए नजर आएंगे खाद्य सामग्री यानी मदद, और नीचे आप धुआं देखेंगे। ये क्या है, एक तरफ खाद्य सामग्री भेजी फेंकी जा रही है और उसी को लपकने के लिए कोई आता है तो इस फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर एयर स्ट्राइक भी की जा रही है। दोनों काम एक साथ किए जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर इजरायली कर क्या रहे हैं, पहले इनको भी देखिए। ये देखिए कैसे एकजुट हो गए, एकजुट होकर उसे रोकने की कोशिश हो रही है। जो एड जा रही है ना, मदद जा रही है इजराइल की तरफ से, इजिप्ट वाली नहीं, इजिप्ट में तो घुस ही नहीं सकते, तो इजरायली उसे रोक रहे हैं। ट्रक को रोकने की कोशिश, ट्रक के सामने खड़े हो जाना, विवाद खड़ा करना, ये काम इनका बना हुआ है। तो ये एक वीडियो निकल कर आई, फिर उसमें कहा गया, जोरम मंदानी है, उन्होंने कहा इजरायली सेटलर आर फिजिकली अटैकिंग एंड ब्लॉकिंग ट्रक्स ऑन देयर वे टू गजा। जो गजा की तरफ जा रहे हैं ट्रक, उन्हें रोकने की कुछ इस तरह से कोशिश की जा रही है। ये लगातार तस्वीर है। अब जरा इनको सुनिए, ये भी नेतन्याहू के लाडले और क्या कह रहे हैं। פשיטת רגל מוסרית שבזמן שחטופים שלנו נמצאים בעזה, ראש ממשלתנו מעביר סיוע הומניטרי לעזה. אני חושב שבשלב הזה מה שהיה צריך להעביר לעזה זה דבר אחד: פצצות, לפוצץ, לכבוש, לעודד הגירה ולנצח את המלחמה. दरअसल क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रहा है, तो उन्होंने दरवाजे खोले, उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री मदद को जाने दीजिए, लेकिन इजरायली सेटलर्स उसे जाने नहीं दे रहे। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के जो मंत्री हैं वो कितने इंसानियत की चादर को फाड़ चुके हैं, हम आप अंदाजा लगाइए। बेन गुवेर है, क्या कह रहे हैं, इन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्या मॉरली बैंकरप्ट यानी पागल करार दे दिया, दिवालिया करार दे दिया कि नेतन्याहू तो मॉरली बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने कहा फिलिस्तीन के लिए एक ही इलाज है, इन्हें भूखा मरने दो, फिलिस्तीनियों को तड़प तड़प कर मरने दो। लेकिन फिलहाल इजराइल को अपनी चिंता भी सतानी चाहिए। तुम जिन्हें तड़पाने निकले थे उनकी तो मौत हो रही है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, ताबूत में बंद होकर तुम्हारा एक एक सैनिक पहुंच रहा है। नमस्कार।